अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? फ़िज़ा। क्या करती हैं आप? मैं करती तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं फिर भी स्टूडेंट हैं क्या? स्टूडेंट में नहीं हूँ, मैरिड हूँ लेकिन करती कुछ नहीं हूँ। हाउस वाइफ हो गई यानी कि। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? किस सेंस में? कॉमन सेंस कॉमन सेंस पहेलियाँ टाइप कुछ? नहीं, पहेलियाँ वगैरह शायरी ये मैंने कभी नहीं की। शायरी ना कुछ ऐसे वैसा कुछ और। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में, आप मैरिड हैं, लड़कियाँ ज़्यादा कोऑपरेटिव होती हैं या लड़के? दोनों होते हैं। पहले जो मर्द होते थे ना, पहले जो हमारी अम्मी के एज के होते थे, अब्बू के एज के होते थे, वो लड़कियां ज़्यादा कोऑपरेटिव होती थी। और लेकिन आज के दौर में मैंने देखा लड़के ज़्यादा होते हैं। लड़कियों में जो है ना वो ज़रा पेशेंस बहुत कम होती हैं। नहीं तो आजकल ये सारी बात ही कर रही हूँ मैं। मतलब नॉर्मली जो लोअर मिडिल होते हैं ना, उनमें लड़कियों को ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ता है चीज़ को। लेकिन मसला ये है कि जो एजुकेटेड लड़कियां होती हैं ना, वो जो आजकल हमारे ज़्यादा डिवोर्स की शरह बढ़ी है, वो नहीं भी करती। नहीं, आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है कि जी लड़का कहता है जी कि अगर वो 20 लाख कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहा है तो वो कहता है कि जी मैं अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करूँगा। लेकिन अगर लड़की कमाती है तो वो यहाँ पे ये कहती है कि जी कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? नहीं, वो गलत है। लड़कियां गलत हैं। लड़कियाँ गलत हैं, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि कई हद तक वो ये ठीक भी कर रही हैं? नहीं, जो आजकल की सिचुएशन चल रही है ना, उसमें ठीक भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं। क्योंकि जो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाए, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसको शादी की ज़रूरत नहीं है। शादी को उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन किसी एज में जाके फिर उसकी विश भी होती है कि काश मैं शादी टाइम पे कर लेती। तो आपके ख्याल में बी ए मैरिड अच्छी लाइफ है कि बी ए सिंगल मैन अच्छी लाइफ? दोनों। वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके लाइफ पार्टनर में। अगर वो कहते हैं ना कि जो शादी होती है ना, वो बिजली की 2 तारें होती हैं। ठीक है, अगर वो ठीक जुड़ गई, आपकी लाइफ जो है ना वो बिजली आती रहती है ठीक। और अगर वो गलत जुड़ गई तो वो झटके तो लगना ही है फिर। हाँ, वो झटके वाली। तो ये चीज़ है। अच्छा मतलब कि आपके पास माशाल्लाह नॉलेज है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कॉमन सेंस भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपसे कुछ नॉर्मल कॉमन सेंस से कोई हल्का सा सवाल कर लेता हूँ। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुद नहीं थकती है, आपको थका देती है? खुद नहीं थकती और हमें थका देती है। हाँ, ये तो है। हमारी थिंकिंग ऐसी होती है। वो खुद तो नहीं थकती, लेकिन सोच सोच के हम बहुत थक जाते हैं। नहीं, सोच के कोई भी नहीं थकता। नहीं, हम मेंटल जो हमारा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, मेंटली लेवल पे हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम तो थकते हैं। फिर इंसान वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। नहीं नहीं, ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है, आप बहुत आगे चली गई। अच्छा, नहीं नहीं, आपने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। आप खुद नहीं थकती लेकिन हमें थका देती है। ठीक है, किस सेंस में थका देती है ये भी तो हो ना। मतलब आप थक जाते हैं, फिजिकली थक जाती है। फिजिकली थक जाते हैं? अच्छा, खुद नहीं वो थकती। नहीं नहीं, फिजिकली आपने कहा, तो फिजिकली हम थक जाते हैं। फिजिकली तो इंसान तब ज़्यादा। आपको हिंट दे देता हूँ बहुत बड़ा कि आप उसी चीज़ पर बैठी हैं। मैं तो ये रिलेट करता है, रिलेट करता है। नहीं, बैठी तो मैं सिर्फ चेयर पे हूँ। ठीक है, आपने कहा कि आप उस चीज़ पे बैठी हुई हैं। ठीक है, हमारे नहीं पाऊँ वगैरह, पाऊँ तो बहुत रिलेट करता है, आप मतलब कि आप जहाँ बैठी हुई हैं वो खुद नहीं थकती। हाँ, ज़मीन नहीं थकती, हम थक जाते हैं। लेकिन वो चलती हमारे साथ साथ है, लेकिन वो चलती नहीं है, हम उस पर चलते हैं। वो तो वहाँ पे स्टिल होती है। आपने सही जवाब दिया है, लेकिन आपने एग्जीक्यूट नहीं किया अपना जवाब। ज़मीन ही है। ज़मीन आंसर है इसका। तो आप कह रही थी आपको कि कॉमन सेंस काम नहीं करती। इतने नहीं काम करती ना, कभी ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछे ही नहीं ना, मैंने कभी किए हैं। क्योंकि हाउस वाइफ को इतने ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस के पूछे नहीं जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ मतलब कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। कोई ऐसा फ़नी वाक़या जो ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें आप? फ़नी वाक़या ससुराल में नहीं, ऐसा कोई फ़नी वाक़या हुआ नहीं है अभी फ़िलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही ये होता है ना कि जी शादी कर आके बंदा घर जाता है, अगले दिन जी आप मुंह धो के उनके सामने आते बंदा डर जाए। हमारा निकाह 8 महीने पहले हो चुका था। नहीं वो सीन नहीं हुआ? नहीं, 8 महीने पहले हमारा निकाह हो चुका था। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, शादी से पहले मेरे हस्बैंड मुझे देखने ज़रूर आए थे, तो उनको मैं बहुत पसंद आ गई थी। ठीक है।
हाँ, जब मैंने उनको सेब काट के दिया फर्स्ट टाइम, वो सेब खाते, वो कहते मैं 3 दिन में अपने मैंने कुछ और सेब खाया ही नहीं, कि कोई टेस्ट ना जाए। जी मुझे ये बताएं कि अगर आपको 3 विशेज़ कंप्लीट करने का मौका मिल जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए, तो आप 3 विशेज़ कौन सी मांगेंगी? अभी करंट सिचुएशन में अगर जो मैं मांगूंगी तो एक तो मैं करंट सिचुएशन में ये मांगूंगी, जो फ़लस्तीन का हमारा मसला चल रहा है ना, वो फ़लस्तीन जो है ना वो विन कर जाए और जो इसराइल है ना वो मिट जाए। ठीक है, एक मेरी विश ये होगी इस टीम में, और दूसरी मेरी ये होगी कि जो इमरान खान है ना वो रहा हो जाए और वो वज़ीर आज़म बन जाए। ठीक है, पीटीआई सपोर्टर। पीटीआई सपोर्टर। फिर आपको वो दैट मीन्स वो जो होते हैं मेरा जिसमें मेरी मर्जी, वो भी आप स्लोगन को? वो नहीं है, नहीं वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ ये है कि जो इमरान खान है वो मैं कहती हूँ भूखा भी मारेगा ना, कम से कम उसका एक नाम है, उसका एक रोब होता है ना दूसरे मुल्कों पे, वो है। वो ये नहीं है कि अच्छा जी मैं मांगने नहीं आया लेकिन आपको लगता है कि मैं मांगने आया हूँ। ठीक है, कि वो वाला सीन नहीं है, लेकिन वो एक बहादुर लीडर है। और नवाज शरीफ साहब का क्या राय है आपके बारे में? नहीं, राय मैंने क्या, बस वोट जब दे दिया तो राय दूसरे के बारे में आपको खुद ही पता होनी चाहिए क्या हो सकती है। ठीक हो गया। तीसरी विश? तीसरी विश जो है ना, बस मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि जो मेरी लाइफ है ना स्मूथली चलती रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़िंदगी दी है ना वो अच्छी गुजरती रहे।